वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे साइबर सिक्योरिटी कोर्स में। और आज जो है हम लोग अपना उस साइबर सिक्योरिटी कोर्स का लाइनक्स का मॉड्यूल कर रहे हैं। ठीक है, हम लोगों ने पिछली क्लासेस के अंदर कुछ परमिशन से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें देखी यहाँ पे, तो जिससे कि हमें पता लग रहा है कि फाइल्स है, डायरेक्टरीज है, उसमें किस किस तरह से परमिशन को हम लोग दे सकते हैं और कैसे कैसे उसमें काम कर सकते हैं। चलिए, आज आज का जो टॉपिक है हमारे पास, वो टॉपिक हमारा है। देखिए, आज आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है कुछ इस तरह से, यानी कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं बूटिंग प्रोसेस ऑफ लाइनक्स। ठीक है, एंड ट्रबल शूटिंग। ट्रबल शूटिंग, ठीक है, कुछ इसके बारे में, बूटिंग प्रोसेस ऑफ लाइनक्स एंड ट्रबल शूटिंग के बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं हम लोग अपना। अब देखो, हम लोगों को सबसे पहले थोड़ा सा ये जानना है कि भाई लाइनक्स का बूटिंग प्रोसेस क्या है। ठीक है, लाइनक्स में हम जो पढ़ रहे हैं उसमें बूटिंग प्रोसेस के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। तो सबसे पहले हमारा ये जानना है कि भैया व्हाट, एक मिनट, सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहते हैं कि भैया व्हाट इज बूटिंग प्रोसेस। कि भैया बूटिंग प्रोसेस जो है, असल में बूटिंग प्रोसेस होता क्या है, पहले तो हमारे सामने यही क्वेश्चन है। ठीक है, अब एक तरह से बूटिंग प्रोसेस का मतलब क्या है, जैसे यार तुम्हारा सिस्टम अभी बंद है, मान लो ऑफ है आपका। अब आप सिस्टम को जाके क्या करोगे भैया, वहां से पीछे स्विच ऑन करोगे, उसका पावर वाला बटन दबाओगे सिस्टम का, तो तुम्हारे एक पावर ऑफ हार्डवेयर को एक फुली फंक्शनल ऑपरेशनल ऑपरेटिंग सिस्टम में लाने का, फुल एक, मतलब जैसे तुम्हारा सिस्टम पावर ऑफ होगा, मतलब बंद है, आपने उसको ऑन किया, फिर जैसे उसमें ऑन करोगे तो अलग अलग प्रोसीजर्स होंगे और फिर फाइनल में जाके आपको सिस्टम पूरा यूजेबल स्टेट में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोसेस है हमारा, ये क्या कहलाता है, हमारा बूटिंग प्रोसेस कहलाता है। जैसे हम लोग लाइनक्स की मशीन भी ओपन करते थे अपने, तो क्या होता था जब हम लाइनक्स की मशीन ओपन करते थे तो थोड़ा सा टाइम लगता था ना, और फिर थोड़ा सा टाइम लगने के बाद फिर वो हमसे लास्ट में पूछता था कि भैया अपना यूज़र नेम पासवर्ड दो। ठीक है, हम यूज़र नेम पासवर्ड देते थे, फिर हमारे सामने मशीन खुल जाती थी पूरा। ठीक है, तो एक तरह से एक पावर्ड ऑफ मशीन को एक फुल्ली ऑपरेशनल सिस्टम में कन्वर्ट करने के प्रोसीजर को हम लोग क्या कहते हैं, बूटिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ कि भाई द बूटिंग प्रोसेस ऑफ रेड हैट लाइनक्स, या आप रेड हैट लाइनक्स क्या बोल रहे हैं, या किसी भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर दें, और एनी लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और किसी भी लाइनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन की हम लोग बात कर रहे हैं। एक मिनट, ठीक है, और एनी लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व्स सेवरल की स्टेप्स। ठीक है, इन सबको करने के मतलब कुछ सेवरल की स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं बूटिंग प्रोसेस में। ठीक है, तो बूटिंग प्रोसेस जो भी होता है हमारा रेड लाइनक्स का या किसी भी लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन का, उस स्टेप्स के अंदर क्या होते हैं, उस काम में क्या होता है, उस प्रोसेस के अंदर सेवरल की स्टेप्स होते हैं। और ये की स्टेप्स क्या होते हैं, क्या करते हैं, एक मिनट, दैट टेक्स द सिस्टम फ्रॉम द पावर्ड ऑफ हार्डवेयर टू अ फुल्ली फंक्शनल, या फुल्ली ऑपरेशनल वर्ड लिख देते हैं, फुल्ली ऑपरेशनल ऑपरेटिंग सिस्टम।
कि एक फुल्ली ऑपरेशनल ऑपरेटिंग सिस्टम तक लाने की प्रोसेस को हम लोगों ने क्या बोला है, हमने बोला यहाँ पे बूटिंग। अच्छा, अब बूटिंग पे आने से पहले थोड़ा सा एक दो चीज के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना पड़ेगा, देन हम उसके बाद जो बूटिंग प्रोसेस है उसके ऊपर आ सकेंगे, उसके बारे में बात कर पाएंगे। तो क्या क्या चीजों के बारे में जानना है? सबसे पहले एक छोटा सा मैं यहाँ पे बोलता हूँ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है हमारे पास? ठीक है, एक सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं सॉफ्टवेयर क्या है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स कह लो, या कलेक्शन ऑफ प्रोसीजर्स कह लो, इंस्ट्रक्शंस कह लो, जो हमारा कंप्यूटर इस्तेमाल करता है टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, और अलाउ करता है यूजर को कि वो उस एप्लीकेशन के साथ कंप्यूटर में इंटरेक्ट कर सके। अब जैसे छोटा सा एक एग्जांपल देते हैं यार, कि भाई मुझे कैलकुलेटर जैसी सुविधा चाहिए अपने कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, तो ठीक है भाई, कैलकुलेटर जैसी सुविधा चाहिए तो उसके लिए हमारे पास एक कैलकुलेटर का एप्लीकेशन दे रखा है यहाँ पे, ये ले खुल के हमारे सामने कैलकुलेटर एक। ठीक है, तो ये क्या है, कैलकुलेटर का एक छोटा सा एक इसको हम कह सकते हैं कि यार ये कैलकुलेटर का सॉफ्टवेयर डला हुआ है, और इस सॉफ्टवेयर का काम क्या है, कैलकुलेशन करना। और ये सॉफ्टवेयर हमें जो इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है, इस इंटरफेस के द्वारा हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इसके साथ डील कर पा रहे हैं। ठीक है, तो एक कैलकुलेटर भी क्या है, एक प्रोग्राम, एक सॉफ्टवेयर है। अच्छा, अब ये सॉफ्टवेयर बनता कैसे है? सॉफ्टवेयर बनता है बड़े सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स के कलेक्शन से बनता है। ठीक है, तो अब मैं सिंपल सा सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन बोल देता हूँ कि सॉफ्टवेयर क्या चीज है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। सॉफ्टवेयर क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, ठीक है, यूज्ड बाय कंप्यूटर टू परफॉर्म स्पेसिफिक स्पेसिफिक टास्क, यूज्ड बाय कंप्यूटर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। तो भाई सिंपल सी बात हमें क्या क्या समझ में आई कि सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर और कुछ नहीं है भैया, इट इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, बड़े सारे प्रोग्राम्स को मिलकर एक सॉफ्टवेयर बनता है। ठीक है, अब जैसे मैं एक छोटा सा तुम्हें और एग्जांपल दे देता हूँ कि यार देखो, अ, अब देख लो यहाँ पे, अब जैसे क्या आता है हमारे कंप्यूटर में, हम लोग एक डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम क्या है, माउस। यूज करते हैं ना, माउस का इस्तेमाल करते हैं हम लोग अपने कंप्यूटर के अंदर। अच्छा, माउस बेसिकली क्या है, एक हार्डवेयर है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, आप अपने कंप्यूटर में क्या क्या काम करोगे? आप अपने कंप्यूटर में भैया दो ही काम करोगे। एक काम, अलग अलग तरह के डिवाइसेस को चलाओगे। ठीक है, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, स्कैनर है, वेबकैम है, अलाना फलाना, बड़े सारे डिवाइसेस हैं। आप उन सब डिवाइसेस को कंप्यूटर के साथ अटैच करके उनको चलाओगे। ठीक है, या कंप्यूटर के अंदर आप अलग अलग एप्लीकेशंस से रिलेटेड काम करोगे। ठीक है, यही दो चीजें करते थे ना हम लोग। भाई हम अपने कंप्यूटर में क्या करते हैं, एक सिंपल सी बात समझ लें यहाँ पे कि यार कंप्यूटर में आप क्या करते हो यार, अलग अलग डिवाइसेस को चलाते हो, यही काम करते हो, डिवाइसेस को चलाओगे। या कंप्यूटर में क्या करोगे, भाई कंप्यूटर में अलग अलग एप्लीकेशन चलाओगे। अच्छा, अब चाहे भाई तुम कोई डिवाइस चलाओ, ठीक है, कंप्यूटर में, या आप कोई एप्लीकेशन चलाओ कंप्यूटर में, लेकिन वो पर्टिकुलर डिवाइस या वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन तभी चल पाएगी हमारे कंप्यूटर में जब उस डिवाइस का या उस एप्लीकेशन का सॉफ्टवेयर डला होगा हमारे पास। हमारे कंप्यूटर में जब उसका सॉफ्टवेयर होगा तभी वो चीज हमारे कंप्यूटर में चल पाएगी। अच्छा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, भाई मैं अपने कंप्यूटर में एक डिवाइस लगाना चाहता हूँ। ठीक है, मान लो मेरा एक मशीन है, मेरे पास एक कंप्यूटर पड़ा हुआ है। ठीक है, मैं अपने ये जो मेरे पास कंप्यूटर पड़ा हुआ है, मैं इस कंप्यूटर पे क्या करना चाहता हूँ, मान लो मैं इस कंप्यूटर में भाई एक प्रिंटर सेट करके प्रिंट आउट्स का काम करना चाहता हूँ। तो देखो, जब मैं प्रिंटर लेने के लिए मार्केट में जाऊंगा तो भैया मैं पैसे दूंगा, मुझे प्रिंटर मिल जाएगा।
लेकिन अब मैं घर आके उस प्रिंटर की तार डायरेक्ट अपने सिस्टम पे अटैच कर दूं और ये सोचूं कि सही सीधा प्रिंट आउट निकलना लग जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भैया? प्रिंटर की शक्ल में आप क्या लेके जा रहे हो? अपना डिवाइस लेके जा रहे हो, या ये कह लो अपना हार्डवेयर लेके जा रहे हो। लेकिन यार, ये डिवाइस के साथ काम किसको करना है? आपके कंप्यूटर के अंदर मौजूद ऑपरेटिंग सिस्टम को करना है। आपके कंप्यूटर के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है, जैसे विंडोज 10 है, विंडोज 11 है, जो भी है, तो भैया आपके कंप्यूटर के सारे कामकाज कौन हैंडल करेगा? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इस प्रिंटर नामक डिवाइस के साथ तभी काम कर पाएगा जब इस प्रिंटर नामक डिवाइस का क्या होगा? सॉफ्टवेयर अवेलेबल होगा। ठीक है, अब ऐसे समझ लो कि सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होगा? प्रिंटर के अंदर जितने भी वेरियस काम आप करोगे, उन सारे कामों से रिलेटेड प्रोग्राम्स बने होंगे उसके अंदर। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, जब हम मार्केट से प्रिंटर लेके जाते हैं, तो हमें सबसे पहले इसका, प्रिंटर का क्या करना होता है यार? हमें इसका ड्राइवर चाहिए होता है। ठीक है, हमें क्या चाहिए होता है? इसका ड्राइवर चाहिए होता है, जिसको हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, इस ड्राइवर को इंटरनेट से हम लोग पहले उस पर्टिकुलर कंपनी की वेबसाइट पे जाते हैं, वहां पे देखते हैं हमारा मॉडल नंबर क्या है, और जो भी मॉडल नंबर होता है वो उस ड्राइवर को हम लोग अपने सिस्टम पे डाउनलोड कर लेते हैं। और एक बार वो डाउनलोड होने के बाद फिर हम उसको डबल क्लिक करके चलाते हैं, वो इंस्टॉल हो जाता है हमारे सिस्टम में। तो यानी कि यार, अगर मुझे अपने इस कंप्यूटर में प्रिंटर को डालना है, प्रिंटर चलाना है, तो मुझे उसका ड्राइवर चाहिए, या ये कह लो अल्टीमेटली मुझे उस प्रिंटर का क्या चाहिए? मुझे चाहिए भाई साहब उस प्रिंटर का सॉफ्टवेयर। तो जब तक उस प्रिंटर का सॉफ्टवेयर मेरे पास नहीं आएगा, तब तक मैं काम नहीं कर पाऊंगा। तो एक बात समझ में आएगी, कंप्यूटर में कोई भी डिवाइस तुमने चलाना है चलाओ, बट भाई अगर उस डिवाइस का सॉफ्टवेयर तुम्हारे कंप्यूटर में होगा तभी वो डिवाइस चल पाएगा, अदरवाइज वो नहीं चल पाएगा। क्यों? क्योंकि भैया तुम्हारे कंप्यूटर में सारा कामकाज किसने हैंडल करना है? ऑपरेटिंग सिस्टम ने। अब भाई साहब, अगर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को ये नहीं पता, ऑपरेटिंग सिस्टम को ये जानकारी नहीं है कि भैया इस पर्टिकुलर डिवाइस को कैसे चलाना है, कैसे हैंडल करना है, तो वो कैसे हैंडल करेगा? एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे मान लो क्या होता है कि आप में से कोई एक बंदा है, ठीक है, कोई भी एग्जांपल हम ले लेते हैं। अब भाई एग्जांपल लेते हैं, चलो जी एक मिनट, किसका एग्जांपल लें हम यहाँ पे? चलो जी, हमारे ये चंदन जी हैं। अब ये चंदन जी जो हैं, इनको ना कार बड़ी अच्छी चलानी आती है। अच्छा, चंदन जी जो हैं वो ट्रक भी बड़ा अच्छा चला लेते हैं। ठीक है, कार भी बड़ी अच्छी चला लेते हैं, ट्रक भी बड़ा अच्छा चला लेते हैं। अच्छा, इनको बस भी चलानी आती है। हमने कहा यार यार कमाल है, चंदन जी तो भाई कार भी चलाते हैं, बस भी चलाते हैं, ट्रक भी चला लेते हैं, ये तो बहुत बढ़िया बात है। चलो, अब हमने क्या करा, अब चंदन जी को उठा के एक एयरक्राफ्ट में बिठा दिया, और हमने बोला चंदन जी चलाओ जी, एयरक्राफ्ट चलाओ। अब चंदन जी ने कहा कि भाई क्या मजाक कर रहे हो यार, ये क्या चलवा रहे हो? ये तो भी एयरक्राफ्ट मुझे तो कुछ आता पता नहीं है, गलती से इधर उधर कुछ छेड़ाखानी करूं और ये उड़ जाए, हैं, तो मैं जो ऊपर उड़ तो जाएगा, लेकिन फिर उसको नीचे उतारूंगा कैसे? मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। अब चंदन जी ने वहां पे हाथ खड़े कर दिए कि नहीं भाई साहब, मुझे तो ये एयरक्राफ्ट नहीं चलाना, मेरे को उसका कुछ नहीं पता। हमने कहा यार चंदन जी, आप कार बड़ी अच्छी चला लेते हो, बस बड़ी अच्छी चला लेते हो, ट्रक भी बड़ा अच्छा चला लेते हो, यार ये एयरक्राफ्ट क्यों नहीं चला पा रहे? अब चंदन जी ने कहा कि भाई देखो ऐसा है कि भाई मुझे यार ये कार, बस, ट्रक, इन सब की सारी डिटेल पता है, कैसे इनको हैंडल करना है वो सब कुछ मुझे पता है। मैंने सारा कुछ, बहुत कुछ ऑपरेट कर रखा है, इसलिए मैं बढ़िया चला लेता हूँ यार। अब यार तुमने मेरे को एक बिल्कुल नई सेट ऑफ मशीनरी के सामने बिठा दिया, जिसके बारे में मुझे अता पता कुछ भी नहीं है, तो भाई मैं इसको कैसे चला पाऊंगा? फिर हमने कहा अच्छा जी, तो ये तो गड़बड़ हो गई। फिर हमने क्या करा, चंदन जी का नाम एक फ्लाइंग क्लब में लिखवा दिया, एक फ्लाइंग स्कूल में लिखवा दिया, और वहां से चंदन जी ने जो है 6-7 महीने की ट्रेनिंग करी एयरक्राफ्ट को उड़ाने के लिए। और अब 7 महीने बाद जब हमने चंदन जी को बोला, हाँ जी चंदन जी उड़ाओ ये वाला एयरक्राफ्ट, तो चंदन जी ने खट से वो एयरक्राफ्ट उड़ाया, एक आध चक्कर ऊपर लगाया और नीचे उतार के भी दिखा दिया। हमने कहा यार वाह यार क्या बात है। भाई 6-7 महीने पहले तो चंदन जी मना कर रहे थे, तो उन्होंने बोला भाई उस टाइम पे मुझे इस एयरक्राफ्ट के बारे में कुछ अता पता ही नहीं था, जीरो नॉलेज थी। लेकिन जब मैंने ट्रेनिंग ली, मुझे सारी नॉलेज मिल गई, तो भाई फिर मैंने इस एयरक्राफ्ट के साथ भी ऑपरेट कर लिया, और मैं इसको आराम से उड़ा के ले जा सकता हूँ अब कहीं पे भी। तो ठीक उसी तरह से
यहाँ पे क्या हुआ कि भाई अब हम कहते हैं कि भैया देखो ये कंप्यूटर जो है किसी भी डिवाइस के साथ काम कर सकता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है किसी भी पर्टिकुलर डिवाइस के साथ काम कर सकता है, लेकिन वो काम तब करेगा जब उस पर्टिकुलर डिवाइस का सॉफ्टवेयर उस कंप्यूटर के अंदर अवेलेबल होगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से अब मान लो मुझे अपने इस कंप्यूटर में कोई काम करना है, मैं कहता हूं यार मुझे अपने इस कंप्यूटर में काम करना है कुछ फोटो एडिटिंग से रिलेटेड, मुझे एक अपने इस कंप्यूटर में वर्क करना है और वो वर्क बेसिकली किस काम से रिलेटेड है, फोटो एडिटिंग से रिलेटेड है। अब फोटो एडिटिंग से रिलेटेड भाई हमें इस मशीन में कुछ काम करना है, ठीक है, तो हम कहेंगे ठीक है भाई काम करना कर लो फोटो एडिटिंग से रिलेटेड, लेकिन मैं फोटो एडिटिंग से रिलेटेड काम कंप्यूटर में कब कर पाऊंगा, जब भैया फोटो एडिटिंग से रिलेटेड कोई ना कोई सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर होगा। जैसे मान लो फोटोशॉप है, कोरल ड्रॉ है, कुछ ना कुछ होना चाहिए ना भाई, तभी, जब तक वो सॉफ्टवेयर नहीं होगा तब तक मैं काम नहीं कर पाऊंगा। कौन आया है जी, अरे कौन है भाई, एक मिनट। अच्छा ठीक है, तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा वहां पे, इतना समझ में आई सबको बात अपनी। तो सॉफ्टवेयर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो तभी इसलिए हमने बोला कि सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन में सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स यूज्ड बाय कंप्यूटर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे हम माउस के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है, हम किसके बारे में बात करते, अभी तो हमें समझ में आ गया कि हाँ जी कंप्यूटर पे अगर आप कोई डिवाइस चलाना चाहते हो या आप कोई वैसे कुछ काम करना चाहते हो तो हर चीज के लिए आपको क्या चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, सॉफ्टवेयर होगा तो काम होगा और सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो काम नहीं होगा। अच्छा, अब मैं यहाँ पे बात कर रहा था माउस की, ठीक है, अब माउस नामक डिवाइस हमारे पास पड़ा हुआ है। अब असल में क्या होगा कि हमारे कंप्यूटर में एक प्रोग्राम होगा, जैसे सपोज हमें पता है माउस का एक प्राइमरी बटन होता है, तो मान लो माउस के ही प्राइमरी बटन से रिलेटेड एक प्रोग्राम हमारे कंप्यूटर के अंदर क्या होगा भैया, पड़ा होगा एक प्रोग्राम, ठीक है। अब इस प्रोग्राम के अंदर क्या होगा कि माउस के प्राइमरी बटन से रिलेटेड जितने भी काम, जैसे कैसे कैसे काम करना, उसकी सारी इंस्ट्रक्शन सारा कुछ इसके अंदर लिखा होगा। तो यानी कि ये क्या है, एक तरह से ये कह लो कि यार ये एक प्रोग्राम बना हुआ है, ठीक है, ये क्या है, इसको मैं कह सकता हूं यार एक प्रोग्राम है जिसमें सारी कोडिंग लिखी हुई है, कि सारा इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है कि भैया माउस के प्राइमरी बटन से रिलेटेड काम कैसे कैसे करना है। हमें पता है ना माउस का प्राइमरी बटन होता है लेफ्ट वाला मोस्टली, कोई आइटम सेलेक्ट करनी है तो हम उस पर जाके क्लिक कर देते हैं, ओपन करनी है तो उस पर माउस पॉइंटर लाके डबल क्लिक कर देते हैं। अच्छा, उसी तरह से यहाँ पे जैसे सपोज नेक्स्ट हम बोल देते हैं यार यहाँ पे कि भैया मान लो प्राइमरी बटन नहीं, सेकेंडरी बटन जो होता है हमारा, जिसको हम राइट क्लिक करते हैं, तो अब हमारे सेकेंडरी बटन से रिलेटेड भी, ठीक है, जो हमारा ये सेकेंडरी बटन है यानी माउस का सेकेंडरी बटन जो है भाई साहब, उससे रिलेटेड भी एक प्रोग्राम यहाँ पे पड़ा हुआ है, उसमें सारी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, सब इंस्ट्रक्शन है मान लो। तो इसका मतलब क्या है कि भैया यहाँ पे एक प्रोग्राम नंबर 2 भी पड़ा हुआ है जिसमें माउस के प्राइम सेकेंडरी बटन को कैसे हैंडल करना है उससे रिलेटेड सारी इंस्ट्रक्शंस पड़ी हुई हैं। अच्छा, अब हमें पता है कि यार हमारे माउस में एक पॉइंटर भी होता है ना, जैसे ये पॉइंटर ही है हमारा, जैसे जैसे मैं माउस को मूव करता हूँ ये पॉइंटर भी हमारा वैसे वैसे मूव करता रहता है। तो भाई साहब हमारे सिस्टम के अंदर इस माउस की पॉइंटर की मूवमेंट को कंट्रोल करना, ठीक है, ये जो पॉइंटर हमें दिखता है इस पॉइंटर की मूवमेंट को मैनेज करने का भी प्रोग्राम इसमें डला होगा। तो मैं इसको कह सकता हूं भैया ये प्रोग्राम नंबर 3 है, ठीक है। ऐसे ही और भी बड़े सारे प्रोग्राम डले होंगे इसके अंदर, और ये जितने भी प्रोग्राम डले हैं इन सारे प्रोग्राम्स के कलेक्शन को, इन सारे प्रोग्राम्स के कलेक्शन को हमने क्या नाम दे दिया, हमने इनको नाम दे दिया माउस सॉफ्टवेयर, ठीक है। अच्छा, हमने कहा यार हमने तो आज तक कभी माउस का सॉफ्टवेयर डाला नहीं, अरे भाई नहीं डाला, जब तुम्हारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम डलता है तो कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो उसमें बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल कर दिए जाते हैं, जो इनबिल्ट होते हैं उसके अंदर, तो ऐसे माउस का सॉफ्टवेयर उसके अंदर इनबिल्ट है।
तो आपको उसमें कुछ तामझाम करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है तो ये भी ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, तो फिलहाल हमें सॉफ्टवेयर के बारे में क्या पता लगा, सॉफ्टवेयर कुछ नहीं है भैया, असल में कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स है used by computer to perform specific task। ठीक है, टास्क, एक मिनट, and allow the user to interact and allow the user to interact with the computer, with the computer। ठीक है, and allow the user to interact with the computer। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन समझ में आ गई हमें। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, एक और चीज आती है जिसको हम कहते हैं फर्मवेयर। अब फर्मवेयर बेसिकली क्या है भैया, ये भी एक तरह का सॉफ्टवेयर ही है। ठीक है, अच्छा, अब ये सॉफ्टवेयर जो है ये बेसिकली कहाँ पे होता है, ठीक है, हार्डवेयर डिवाइस में डला होता है। और ये क्या करता है कि स्पेसिफिक हार्डवेयर और मतलब सपोज उससे रिलेटेड कुछ कामों को डिवाइस कम्युनिकेशन में मदद करता है। अब जैसे मैं इसका पहले डेफिनेशन लिख देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए पहले पूरा। तो इट इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। पहली बात ये समझ में आई कि फर्मवेयर असल में कुछ नहीं है, पहली बात ये एक टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है। ठीक है जी, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, ठीक है, ऑन अ हार्डवेयर डिवाइस। एक मिनट, ठीक है, तो इट इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, कहां पे है ये, ऑन अ हार्डवेयर डिवाइस। अब ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो आपके हार्डवेयर डिवाइस में है ये क्या करता है, दैट प्रोवाइड that provides a control for specific hardware। एक मिनट, that provides a control, ठीक है, that provides a control for specific hardware and provide essential instructions on how the device uh, communicates with other computer hardware, other computer hardware। ठीक है, एक मिनट जरा स्पेलिंग ठीक कर लें, कहाँ गया, हाँ, computer on how the device communicates with other computer hardware। तो फर्मवेयर भी क्या है, एक तरह का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ही है भाई। ठीक है, और ये कहाँ पे होता है, हार्डवेयर डिवाइस के अंदर होता है। और ये एक तरह से प्रोवाइड करता है कि भैया, प्रोवाइड करता है कंट्रोल किसके ऊपर, हार्डवेयर के ऊपर, और स्पेशल एसेंशियल इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है कि ये हार्डवेयर अलग अलग चीज़ों के साथ कैसे कम्युनिकेट करेगा। ठीक है, तो यानी कि ये वो चीज़ें हैं जो डिवाइस के अंदर इनबिल्ट होते हैं, ये वो सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के अंदर इन जो अलग अलग डिवाइस होंगे उनके अंदर इनबिल्ट होंगे। अब जैसे हम लोगों ने सुना है जैसे रोम चिप होती है हमारे पास, तो भाई अब रोम चिप का मतलब है रीड ओनली मेमोरी है। तो इट मीन्स यार रीड ओनली मेमोरी है तो यानी कि रोम नाम की जो चिप है उसके कंटेंट को हम सिर्फ पढ़ सकते हैं बट राइट नहीं कर पाएंगे उसमें, क्योंकि नाम ही उसका कह रहा है ROM, रोम, रीड ओनली मेमोरी। अच्छा ठीक है भाई, अब हम उसमें चलो राइट तो नहीं कर सकते बट उसके अंदर के कंटेंट को रीड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब हम कहेंगे कि भाई साहब उसके अंदर कंटेंट डला क्या है, क्या कंटेंट डाला है। अब हम कहते हैं जी रोम नाम की चिप के अंदर जो कंटेंट होता है वो मैन्युफैक्चरर डालता है एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो वो क्या डालता है उसके अंदर, उसके अंदर भी वो कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ही डालता होगा ना। ठीक है, तो उसके अंदर उसने क्या डाला हुआ है, कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डाला हुआ है जो कि रोम चिप को कैसे, रोम चिप कैसे काम करेगी, कैसे दूसरे डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करेगी, वो बेसिक इंस्ट्रक्शन उसके अंदर डली हुई है। ठीक है,
तो उनको हम लोग कहते हैं यहाँ पे, जैसे सपोज मान लो अपना हार्डवेयर, ये सॉरी फर्मवेयर कह देते हैं। अब देखो यहाँ पे एक मिनट, ठीक। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे दो आते हैं, एक है UEFI, ठीक है, एंड एक आता है हमारे पास बायोस, ठीक है। ये क्या है, आर टू टाइप्स ऑफ मदरबोर्ड फर्मवेयर। भैया ये दो तरह के हमारे क्या हैं, मदरबोर्ड फर्मवेयर हैं। अब ये कब यूज होते हैं, यूज्ड ड्यूरिंग स्टार्टअप, ठीक है, स्टार्टअप टू इनिशियलाइज द हार्डवेयर एंड लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब देखो मैंने जैसे बोला, बताया आपको कि हमारे कंप्यूटर में सारा कामकाज कौन हैंडल करता है, भाई साहब ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है ना, ठीक है। अच्छा, अब एक छोटा सा पॉइंट और इसके बारे में लिख लेते हैं, फिर मैं बताता हूं। देखो, दे ऑल्सो दे ऑल्सो determine determine हाँ, इसको बोलते हैं द डिवाइस बूट प्रायोरिटी एंड allow user to customize hardware and सॉफ्टवेयर सेटिंग्स, ठीक है। अब हमने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन इतनी तक लिख दी, ठीक है। अब जरा समझ लेते हैं पहले इसको यार। पहले हम लोगों ने समझा कि यार एक बूटिंग प्रोसेस का मतलब क्या होता है, कि आपका एक सिस्टम बंद पड़ा हुआ है, आपने उसको ऑन करा, तो ऑन करने में थोड़ा, ऑन करने के बाद वो थोड़ा टाइम लेता है और फुल्ली फंक्शनल रूप में आपके सामने फिर आ जाता है, फिर आप उस पर काम कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यानी कि जो सिस्टम को ऑन करना और ऑन करने से लेकर उस पर्टिकुलर सिस्टम के एक फुल्ली ऑपरेशनल मोड में आने तक का जो सफर है, उस सफर को हम लोग कहते हैं बूटिंग, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने जान लिया कि भैया सॉफ्टवेयर क्या होता है, हमें पता लग गया कि भैया हर काम को कंप्यूटर में अगर परफॉर्म करना है तो उसका सॉफ्टवेयर होगा कंप्यूटर में, चाहे हमें कंप्यूटर में कोई डिवाइस चलाना हो या हमें कंप्यूटर में कोई एप्लीकेशन चलानी हो, तो ये दोनों काम हम तभी कर पाएंगे जब उनसे रिलेटेड सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर होंगे। अच्छा भाई, अब नेक्स्ट बात क्या है हमारे पास यहाँ पे, अब फर्मवेयर क्या चीज है, फर्मवेयर भी एक तरह का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ही है जो आपके हार्डवेयर डिवाइस के अंदर पहले से डाल रखा होता है, ठीक है। अच्छा ठीक है भाई, हमें समझ में आ गया कि कुछ हमारा कोई हमारा हार्डवेयर डिवाइस है, कोई चिप विप है, उसके अंदर कुछ सॉफ्टवेयर पहले से डला हुआ है, वो सॉफ्टवेयर कहलाता है फर्मवेयर। अच्छा, अब वो सॉफ्टवेयर उस चिप के अंदर क्यों डाला गया है, भाई साहब वो इसलिए डाला गया है कि भैया ये चिप जो है कंप्यूटर में के साथ जो अलग अलग डिवाइसेस हैं कंप्यूटर में, जब वो लगेगी चिप, तो वो चिप कैसे कैसे दूसरे डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करेगी, वो सारी जानकारी किसमें डाली गई है, वो उस डिवाइस के अंदर डाली गई है, और उस जानकारी का जो सॉफ्टवेयर उस डिवाइस के अंदर पहले से प्री इंस्टॉल्ड करके डाल रखा है, दैट इज कॉल्ड एज अ फर्मवेयर। अच्छा जी, अब हमने यहाँ पे दो फर्मवेयर की बात की, हमने बोला देखो जी, हमारा मदरबोर्ड जो है, ठीक है, मदरबोर्ड के दो फर्मवेयर है हमारे पास, और वो फर्मवेयर किस नाम से हैं, एक फर्मवेयर है UEFI और दूसरा है बायोस, यूज ड्यूरिंग स्टार्टअप टू इनिशियलाइज द हार्डवेयर एंड लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि ये दो जो फर्मवेयर हैं, जो मदरबोर्ड के फर्मवेयर है, इन दोनों फर्मवेयर्स का काम क्या होता है कि भैया आपके कंप्यूटर को स्टार्टअप करना, ठीक है, और उसके बाद उसको प्रॉपर वे में थोड़ा स्टार्ट करने के बाद फिर कंट्रोल जो है फाइनली ऑपरेटिंग सिस्टम के हाथ में दे देना कि ले भाई मैंने सिस्टम स्टार्ट करके दे दिया है, अब तू कंट्रोल संभाल, अब आगे जो यूजर की इंस्ट्रक्शन होगी वो तूने हैंडल करनी है, ठीक है। अच्छा, तो ये काम कौन करते हैं, ये फर्मवेयर ही करता है हमारा। अच्छा, दे ऑल्सो डिटरमाइन द डिवाइस बूट प्रायोरिटी। अच्छा, अब ये ना बूट प्रायोरिटी का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से, जब हम अपना कंप्यूटर
स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो हमें पता है कि अब हमारा जो ये फर्मवेयर है, इस फर्मवेयर का एक टास्क ये भी है कि भैया हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्टिवेट करना। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, साफ साफ सुन लो यार, जब हमारा कंप्यूटर हमने बंद कर रखा है, स्विच ऑफ कर रखा है, तो उस समय ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे बैठा हुआ है भाई? ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा हार्ड डिस्क में बैठा होगा। ऑब्वियसली हार्ड डिस्क के अंदर ही सारा डेटा स्टोर होता है ना हमारा। तो अब जब हमारा कंप्यूटर स्विच ऑफ है, तो उस समय हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पड़ा हुआ है? वो पड़ा हुआ है हार्ड डिस्क में, ठीक है। जब हम ऑन करते हैं अपने सिस्टम को, तो क्या होता है कि भाई सबसे पहले जैसे हम उसको ऑन करते हैं तो कोई चीज, कोई मशीन, कुछ प्रोसेस होता होगा। अच्छा, अब वो प्रोसेस जो है हमारे सिस्टम को थोड़ा स्टार्टअप मोड में ले आता है, और उसके बाद उसे पता है कि मुझे कंट्रोल किसको हैंड ओवर करना है? ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो सबसे पहले वो क्या करता है, वो देखता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे मौजूद है, ठीक है। अब ये वो जो देखता है ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे मौजूद है, इसी को हम कहते हैं बूट प्रायोरिटी। अब हमने कुछ बूट प्रायोरिटी सेट कर रखी होंगी कि भैया जब तुम्हें ऑपरेटिंग सिस्टम देखना होगा तो पहले इधर देख लो, इधर अगर अवेलेबल नहीं है तो भाई साहब इधर देख लो, उधर अवेलेबल नहीं है तो इधर, यानी कि प्रायोरिटी दे रखी होंगी ना कि पहले नंबर पे तुमने ऑपरेटिंग सिस्टम को यहाँ खोजना है, दूसरे नंबर पे तुमने ऑपरेटिंग सिस्टम को यहाँ खोजना है, तीसरे नंबर पे ऑपरेटिंग सिस्टम को तुमने यहाँ खोजना है। तो भैया कुछ बूट प्रायोरिटी दे रखी होगी ना वहां पे, ठीक है। तो जो बूट प्रायोरिटी दे रखी है वो भी किस में सेट होती है? इसी के अंदर हम सेट कर पाते हैं, ठीक है। अच्छा, तो यानी कि यहाँ पे ये जो फर्मवेयर है इसके द्वारा हम डिवाइस की बूट प्रायोरिटी सेट कर पाते हैं, और यूजर को अलाउ कर पाते हैं कि कुछ हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर की सेटिंग्स को वो कस्टमाइज कर सकें, ठीक है। अब जैसे छोटा सा एक देखते हैं यहाँ पे, देखो मैं यहाँ पे बूट प्रायोरिटी सेटअप, एक मिनट, हाउ टू सेट बूट प्रायोरिटी सेटअप पाया, इसमें इसकी इमेजेस देखते रुक जाओ, ठीक है। आप लोगों ने देखा भी होगा कई बार, आपको इस तरह की इमेज दिखाई देती होगी यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे चेंज बूट ऑर्डर, जैसे इसमें ना क्या होता है कि आपके पास यहाँ, इसको मैं बड़ा करके देखता हूँ इस इमेज को। हाँ, आई थिंक शायद ये इमेज बड़ी हो जाएगी, तो ओपन इमेज इन न्यू टैब। देखो जी, अब ये आई थिंक शायद आप सब कंप्यूटर को यूज करते हैं काफी, तो आपको ये बूट की स्क्रीन के बारे में तो पता ही होगा। अब देख लो यार, यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे आपको दे रखा है बूट ऑप्शंस। ये एक तरह से इसमें एक ऑप्शन होता है जिसका नाम है बूट। अब बूट ऑप्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं कि भैया उसको प्रायोरिटीज बता रहे हैं कि भाई साहब कहाँ कहाँ करना है। अब यहाँ लिखा ना फिक्स्ड बूट ऑर्डर प्रायोरिटीज, ठीक है। तो बूट ऑप्शन 1, बूट ऑप्शन 2, बूट ऑप्शन 3, 4, 5 ये दे रखे हैं ना यहाँ पे। अब देखो यहाँ इन ऑर्डर्स को मैं वैसे समझा देता हूँ क्या क्या दे रखा है। पहला कह रहा है कि भाई जब भी आपका सिस्टम स्टार्ट होगा तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम को पहले नंबर पे कहाँ खोजेगा? पहले नंबर पे खोजेगा आपके सीडी डीवीडी पे, ठीक है। जैसे पहले क्या होता था, तो आपके हार्ड डिस्क, अब तो सिस्टम में सीडी डीवीडी नहीं आती, लेकिन पहले क्या होता था हमारे सिस्टम में सीडी डीवीडी होती थी। तो भाई जब सीडी डीवीडी होती थी तो वो क्या करता था, वो सीडी अगर सीडी में अगर कोई मतलब मान लो बूटेबल ऑपरेटिंग सिस्टम की वो लगी हुई है, अगर कोई सीडी लगी हुई है तो उसको देखता था। यानी कि वो यहाँ पे कहा गया है, सिंपल सी बात ये कही गई है कि देखो भाई तुमने ये हमारे इस फर्मवेयर में सेटिंग डली हुई है कि देखो जी, आपको जब ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने की बात आएगी, ठीक है, आप सिस्टम कंप्यूटर ऑफ था, आपने उसको ऑन किया, भैया इसने कुछ स्टार्टअप में कुछ प्रोसीजर्स करे, और उसके बाद एक स्टेप आया इसके पास वो, जिसमें से क्या करना था, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना था, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्टिवेट करना था। तो भाई अब इसको हमें ये भी तो बताना पड़ेगा कि भाई साहब ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे पड़ा हुआ है। तो यहाँ इस फर्मवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम की कहाँ कहाँ पे तुमने देखना है उसका ऑर्डर दे रखा है। तो यहाँ बोला कि जैसे सबसे पहले तुम ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ देखो, सीडी या डीवीडी रोम लगा हुआ है तो उसमें देखो। अच्छा, अगर बाई चांस उसमें नहीं मिलता तो यूएसबी देखो, हमारे यूएसबी में देखेंगे हम अपना, ठीक है। जैसे होता था ना अलग से कि भाई एक्सटर्नल सीडी डीवीडी होती थी वो लगा दी हमने,
उसमें देख लो, कह रहा है कि यार अगर इसके इनबिल्ट वाली सीडी डीवीडी में है तो ठीक है, नहीं तो यूएसबी वाली सीडी डीवीडी प्लेयर है लगा हुआ है तो भाई उसमें देख लो कि एक जो एक्सटर्नल सीडी डीवीडी प्लेयर होते थे जिनको हम सीधा यूएसबी के द्वारा अपने सिस्टम पे कनेक्ट करते थे, तो उसमें देख लो भाई, उसमें तो नहीं पड़ा हुआ। अच्छा, अगर मान लो पहले नंबर पे आपने सीडी डीवीडी देखा इंटरनल, वो नहीं है। फिर आपने यूएसबी वाले को देखा, वो भी नहीं है। फिर तीसरा कह रहा है कि आप इस सिस्टम की हार्ड डिस्क में देखो। अगर हार्ड डिस्क में मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो भैया फिर आप क्या करो, यहाँ पे देखो इधर का यूएसबी हार्ड डिस्क, जैसे मान लो हमारी बूटेबल पेन ड्राइव होती है ना, तो वो लगी हुई है, उसको देख लो भाई। अगर वहां पे भी नहीं है तो यार हो सकता है कि भैया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्क में किसी सिस्टम नेटवर्क में पड़ा हो और वहां से आपका लोड होना हो, क्योंकि भाई ऐसा भी तो होता ना कि भैया हमारे जो सिस्टम है सारे के सारे हमारे मेन एक सर्वर सिस्टम से ही बूट होंगे, तो वो उस केस में नेटवर्क वाला हम ऑप्शन चूज करेंगे। तो ये क्या है, हमारा बूट ऑर्डर है, ठीक है, बूट प्रायोरिटी ऑर्डर है। अच्छा, मैं ना इसको ऑर्डर को चेंज भी कर सकता हूँ। अब मान लो मैं कहता हूँ कि भाई मुझे पता है मेरा जो कल को सपोज मान लो फॉर एग्जांपल के तौर पे मेरे पास एक पेन ड्राइव है, एक बूटेबल पेन ड्राइव है। अब मैं चाहता हूं कि भाई मेरा सिस्टम उस बूटेबल पेन ड्राइव से बूट हो, तो क्या करना पड़ेगा भाई? सीधी सी बात है, मैं पेन ड्राइव तो अपने सिस्टम में लगा दूंगा, लेकिन वो ऑर्डर के हिसाब से अगर चलेगा तो पेन ड्राइव से पहले हार्ड डिस्क का नंबर आ जाएगा और वो हार्ड डिस्क के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उससे बूट हो जाएगा भाई। अब मुझे तो चाहिए नहीं यार, ये जो मेरी पेन ड्राइव लगी है इससे हो, तो ऑब्वियस बात है मुझे यहाँ पे आके इसका बूट ऑर्डर यहाँ से नीचे से ऊपर उसको शिफ्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं कैसे कैसे शिफ्ट करना है, तो उनको इस्तेमाल करके हम यहाँ पे इसको ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बूट ऑर्डर होता है जो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोगों को ये समझ में आ गया कि हाँ जी एक फर्मवेयर होता है और मदरबोर्ड के दो इंपॉर्टेंट फर्मवेयर हैं, एक का नाम है UEFI और दूसरे का नाम है बायोस, ठीक है। इनका इस्तेमाल करेंगे हम लोग, इनके बारे में हम लोगों ने आगे पढ़ना भी है पूरा, ठीक है। तो अभी फिलहाल जो है मैं आज इतना ही क्लास ले पाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारा लास्ट टॉपिक है जो अपना लाइनक्स का है। एंड देन इसके फिनिश होने के बाद फिर हम लोग अपना CEH का टॉपिक स्टार्ट करें, मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं। आई होप आपको ये कुछ जो बेसिक बातें मैंने आज बताई हैं आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्लास में हम इसी जगह से आगे कंटिन्यू करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच बच्चों एंड हैव अ नाइस डे।